आइजिलिक यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। ये भारत में जो विशिष्ट लाइब्रेरी है उसका एक संगठन है आइजिलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आइजिलिक की स्थापना जो है 1955 में किया गया था, यानी 3 सितंबर 1955 में आइजिलिक की स्थापना किया गया था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइजिलिक जो है स्पेशल लाइब्रेरी के लिए भारत में काम करता है। जो विशिष्ट पुस्तकालय हैं, विशिष्ट पुस्तकालय जो है ना, वो एक विषय विशेष से संबंध रखते हैं। वैसे पुस्तकालय जो एक विषय विषय से संबंध रखे उसे विशिष्ट यानी स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी देखिए, तो मेडिकल कॉलेज में आपको सिर्फ मेडिकल की ही पुस्तकें मिलेगी, उसमें हिस्ट्री या भूगोल का पुस्तक नहीं मिलेगा। जैसे जेल की लाइब्रेरी, तो जो एक विषय विशेष से संबंध है वही स्पेशल लाइब्रेरी है। और स्पेशल लाइब्रेरी का जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो पेरेंट्स बॉडी है। जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज का लाइब्रेरी है, तो उसका इनकम कहाँ से होगा? जो उस मेडिकल कॉलेज को पैसा मिलेगा, ठीक है, उसी से उसको कुछ पार्ट उस लाइब्रेरी को दिया जाएगा। तो उसका पेरेंट्स कौन हुआ? मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ चुका है। मौलाना मजूलक के बेलिस डोल KVS NVS EMRS DSSS जो लाइब्रेरियन के एग्जाम होता है उसमें ये बन के आया हुआ है। इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आइजिलिक का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आइजिलिक का हेड क्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। कोलकाता में 3 सितंबर 1955 को ये इसकी स्थापना किया गया था आइजिलिक का। JB घोष, ठीक है, मुखर्जी साहब, इन लोगों ने मिल करके इनकी स्थापना का में इनका लोगों का योगदान है। तो कोलकाता में आइजिलिक का हेड क्वार्टर है। उसके बाद आइजिलिक का पूरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दिया हूँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये आइजिलिक है, ये स्पेशल लाइब्रेरी है, ठीक है, विशिष्ट पुस्तकालयों का एक संघ है। और एक होता है आइटलिस, IATLIS, आइटलिस, ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये लाइब्रेरी साइंस के जो टीचर हैं उनका ये संगठन है आइटलिस, IATLIS। आइटलिस की स्थापना 1969 में किया गया था। 1969 में आइटलिस यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये लाइब्रेरी टीचर का संगठन है। 1969 में आइटलिस की स्थापना किया गया था। पंजाब के पाटियाला पंजाब में आइटलिस का हेड क्वार्टर है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आइजिलिक का उद्देश्य क्या है, यानी इसका क्या मकसद है आइजिलिक का? तो आइजिलिक का मतलब है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में विकास करना, ठीक है, इसको लेकर के ये डेवलपमेंट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये सबका मेन मकसद होता है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आइटलिस किस क्षेत्र का संगठन है? तो हम आपको पहले ही बताया था, यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के लिए काम करता है। वो भी स्पेशल लाइब्रेरी है उनके लिए काम करता है, सभी लाइब्रेरी के लिए नहीं काम करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइटलिस द्वारा कौन कौन सा प्रकाशन जारी किया जाता है? प्रकाशन मतलब जो उनकी पत्रिकाएं आती है, बुलेटिन्स, वो। तो आइजिलिक के लिए जो जारी करता है आइजिलिक, वो आइजिलिक बुलेटिन पत्रिका जारी करता है। आइजिलिक बुलेटिन जो है ना, वो साल में 4 बार आता है, यानी 3-3 महीना पर एक बार आता है, यानी त्रैमासिक आवृत्ति है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, आइजिलिक बुलेटिन का प्रकाशन का आवृत्ति बताएं, तो त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, यानी साल में 4 बार। तो त्रैमासिक या क्वार्टरली टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, आइजिलिक की सदस्यता किनके लिए होती है? तो आइजिलिक की जो संस्था वही ले सकता है जो सूचना पुस्तकालय विज्ञान में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पेशेवर है, जो इसको प्रोफेशन के तौर पर अपनाए हुए हैं, वही लोग इसका मेंबर बन सकता है। आइजिलिक किस प्रकार का संगठन है? ये एक गैर लाभकारी संगठन, ये सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है, इसको लाभ के पद के लिए नहीं बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसका काम सेवा करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आइजिलिक का मुख्य काम क्या है? तो आइजिलिक का मुख्य काम है ट्रेनिंग, रिसर्च एंड सम्मेलन आयोजित करना। हर एक साल ये सम्मेलन भी आयोजित करता है। ट्रेन करना, रिसर्च करना, उसको लेकर के लोगों को सम्मेलन करके बताना कि ये लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, आप भी अपनाइए, प्रमोट करता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइजिलिक किस देश के लिए काम करता है? तो
तो आइजलिक जो है ना भारत के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। अमेरिका में भी एक संगठन है स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, उसको बोलते हैं SLA जो है वो अमेरिका का स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी के काम करता है। एक और जो है वो एसलिब है, ASLIB, एसलिब जो है वो ब्रिटेन में स्पेशल लाइब्रेरी का संगठन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो को ऐसे करके है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिन जिन लोग जो मौलाना मजहूल हक से 42 डोल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सेशन 25 से 26 का, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा हुआ है 27 अप्रैल 2026 तक ले है, ठीक है। उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम का डेट अति शीघ्र रहेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, नोट्स की तैयारी ले लीजिए, ये नोट्स, लाइब्रेरी साइंस नोट्स को आप ले करके मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप में मैं क्लास को अपलोड करता हूँ तो डालता हूँ, वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, और जो भी एग्ज़ाम के टाइम में पेपर मिलता है तो उसमें डालता हूँ। तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको सब कुछ टाइमली पता चलते रहेगा, ठीक है। इसी नोट्स गाइड से पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ अभी उसमें 80% तक लोग नंबर लाए हुए हैं। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।